बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 3 की एक्टिव इंग्लिश कोर्स बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, वी आर वन वर्ल्ड। हमने इसे प्रीवियस वीडियो में स्टैंजा नंबर 1 और 2 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 3। तो आपने ये लेक्चर एंड तक बहुत ही तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड पर होना है आपका एक टेस्ट। तो फिर वो बच्चे जो इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ इसे सुनेंगे वो टेस्ट अपना अच्छा कर लेंगे। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो बच्चे उसको आसानी से कर सकते हैं जो इसको इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुनेंगे। तो अब आपने इसे पूरे ध्यान के साथ सुनना है। तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले होती है रीडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैं इसकी रीडिंग किए देता हूँ। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान से सुननी है। इसके बाद आपको कराई जाएगी रीडिंग प्रैक्टिस। तो पहले रीडिंग। Anwar is Egyptian, Kim is Japanese, but both run beneath the sun and fly kites in the breeze। यहाँ kites लिखा है, kites की जगह आपने काट के यहाँ लिख देना है balloons, गुब्बारे, क्योंकि kites का उड़ाना जो है ये दुरुस्त नहीं अमल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपने लिख देना है balloons। तो आइए अब आपको करवाते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। तो रीडिंग प्रैक्टिस का तरीक़ाकार ये है कि एक लाइन में पढ़ूँगा और ख़ामोश हो जाऊँगा। जब मैं ख़ामोश हो जाऊँ तो उस खामोशी के दौरान आपने जल्दी से वो लाइन पढ़ लेनी है। फिर मैं लाइन नंबर 2 पढ़ के ख़ामोश हो जाऊँगा, तो आपने पढ़नी है लाइन नंबर 2। इसी तरह 3 और 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। Anwar is Egyptian, Kim is Japanese, but both run beneath the sun and fly balloons। याद रहे काइट्स जिधर लिखा है इसको काट के इसके ऊपर लिखें balloons and fly balloons in the breeze। ये थी रीडिंग और रीडिंग प्रैक्टिस। और अब होगी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आपकी आसानी के लिए मैं पहले किए देता हूँ। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुननी है इसकी ट्रांसलेशन, और उसके बाद आपको करवाई जाएगी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। आपने इसे बहुत गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। अनवर इज़ इजिप्टियन। अनवर जो है वो मिस्री है। इजिप्ट मिस्र एक मुल्क का नाम है, उसका नाम इजिप्ट है, और इजिप्ट के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें इजिप्टियन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी कहा जाता है, इस तरह इजिप्ट के रहने वालों को इजिप्टियन कहा जाता है। इजिप्टियन जो है एक नेशनैलिटी है किसी भी इजिप्ट के रहने वाले की। और नंबर 2 है किम इज़ जैपनीज़। और किम कौन है? वो जापानी है। अनवर इज़ इजिप्टियन। अनवर जो है वो मिस्री है। किम इज़ जैपनीज़, और किम जो है वो जापानी है। बट बोथ रन, लेकिन दोनों भागते हैं। बीनीथ द सन, सूरज के नीचे। तो इस लाइन का ये लफ्ज़ी ट्रांसलेशन थी। मुहावरा इसका ये है कि जब सूरज की रोशनी निकल आती है तो उस रोशनी में दोनों भागना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ हमें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, जैसे टॉपिक का हमारे चैप्टर का नाम है वी आर वन वर्ल्ड, हम सब एक दुनिया है। इसमें हमें ये कंसेप्ट दिया जाता है कि बेशक हम मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारा जो लिविंग स्टाइल्स हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं जो सेम हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अनवर मिस्र में रहता है और वो मिस्री है, और केम जो है वो जापानी है।
लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है, सेम है, वो क्या है कि जब भी सूरज निकलता है, रोशनी होती है, तो उसमें वो रनिंग करना पसंद करते हैं। चॉइस दोनों की सेम है। मुल्क अलहदा हैं, नेशनैलिटीज़ दोनों की अलहदा हैं, कल्चर दोनों का अलहदा है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी उनमें कॉमन हैं, सेम हैं। और क्या चीज़ सेम है, ये बहुत तवज्जो से सुनना है और साथ साथ आपने इसको समझना भी है। अनवर की नेशनैलिटी क्या है? इजिप्टियन। किम की नेशनैलिटी क्या है? जैपनीज़। और दोनों में जो चीज़ सेम है वो क्या है? रन बीनीथ द सन। एक चीज़, सूरज जब निकल आता है तो वो उसकी रोशनी में भागना पसंद करते हैं। और नंबर 2 क्या है? एंड फ्लाई बालून्स, और गुब्बारे उड़ाते हैं इन द ब्रीज, हवा में। जब हवा चलती है तो उसमें उनको गुब्बारे उड़ाना पसंद है। तो ये दो चीज़ें उनके अंदर कॉमन है। अगरचे वो दूर दूर रहते हैं, बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट दोनों के सेम हैं। ये शो करता है ह्यूमन नेचर को, कि जो ह्यूमन नेचर है वो आलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। और चाहे मुल्क डिफरेंट हो जाएं, नेशनैलिटीज़ डिफरेंट हो जाएं, कल्चर बेशक डिफरेंट हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमन नेचर सब की एक है। तो उस वजह से उनके अंदर कॉमन इंटरेस्ट भी होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सब कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपने इसकी ट्रांसलेशन गौर से सुनी होगी। साथ ही मैंने थोड़ी थोड़ी वजाहत भी कर दी आपके समझने के लिए। और अब है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का तरीक़ाकार वही है, एक लाइन में पढ़ूंगा, उसकी ट्रांसलेशन कर दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खामोश हूँ, आपने वो लाइन पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन करनी है। फिर लाइन नंबर 2 के साथ भी यूँ ही प्रैक्टिस है, 3 की भी यूँ ही प्रैक्टिस है, और लाइन नंबर 4 की भी प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। तो आइए आगाज़ करते हैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का। अनवर इज़ इजिप्टियन। अनवर मिस्री है। किम इज़ जैपनीज़। किम जापानी है। बट बोथ रन, लेकिन दोनों भागते हैं। बीनीथ द सन, सूरज के नीचे, यानी ज़मीन जब सूरज की रोशनी निकल आती है। एंड फ्लाई बालून्स, और गुब्बारे उड़ाते हैं। इन द ब्रीज, हवा के अंदर। नॉर्मल जो हवा होती है उसको एयर कहते हैं, ब्रीज जो है ये सुबह की ठंडी हवा होती है, तो इसके लिए लफ्ज़ ब्रीज इस्तेमाल किया जाता है, सुबह की ठंडी हवा। अच्छा, ये थी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। अब हैं वर्ड्स मीनिंग। अच्छा जी, आइए वर्ड्स मीनिंग की तरफ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 to 8 वर्ड्स हैं जिनके हमने मीनिंग्स पढ़ने हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा इन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, उसके बाद हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस। आपको भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन आपने साथ साथ पढ़ते रहना है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं वैसे वैसे अमल करते रहना है, क्योंकि एंड पर होना है आपका टेस्ट। तो वो स्टूडेंट जो मेरी बात मानते रहेंगे, साथ साथ अमल करते रहेंगे, उनका टेस्ट होगा बहुत ही अच्छा। आइए अब इनके वर्ड्स मीनिंग करते हैं। नंबर 1 लाइन में लिखा है इजिप्टियन। इजिप्टियन का मीनिंग होता है मिस्री। जैपनीज़ का मतलब होता है जापानी। नीचे लाइन पे आ जाए बट। बट का मीनिंग है लेकिन। बोथ, बोथ का मीनिंग है दोनों। रन, रन का मतलब है भागना। बीनीथ, बीनीथ का मतलब है नीचे। सन, सन का मीनिंग है सूरज। फ्लाई, फ्लाई का मीनिंग है उड़ाना। काइट्स की जगह तो आपने लिखा था बालून्स, बालून्स का मीनिंग होता है गुब्बारे। ब्रीज, ठंडी हवा। अब है वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का तरीक़ाकार प्यारे बच्चों हमेशा सेम होता है। पहले मैंने बोलना है, फिर मैं खामोश हूँ। जैसे ही मैं खामोश हूँगा, आपने फिर उसी तरह जैसे मैंने बोला होगा आपने उसी तरह बोल देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस।
इजिप्टियन मिस्री, जैपनीज जापानी, बट लेकिन, बोथ दोनों, रन भागना, बीनीथ नीचे, सन सूरज, फ्लाई उड़ाना, बालून्स गुब्बारे, ब्रीज ठंडी हवा। ये थी आपकी वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस। अब है वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। तो आज के जो हमने वर्ड प्रोनाउंस करने हैं वो हैं, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। आपने बहुत तवज्जो के साथ सुनना है। इजिप्टियन, जैपनीज, बट, बोथ, beneath, sun, fly, balloons, breeze। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनकी आज हमने करनी है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। और आपको मैंने सिखाना है इसमें एक्सेंट भी, और ब्रिटिश एक्सेंट में इनको कैसे बोला जाता है। अब तक तो मैंने सारी रीडिंग की है न्यूट्रल एक्सेंट में, और अब साथ साथ आपको ब्रिटिश एक्सेंट भी सिखाना है, क्योंकि आपका ये सिलेबस है ऑक्सफोर्ड का, और ऑक्सफोर्ड में चलती है ब्रिटिश एक्सेंट, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो है ये इंग्लैंड में है, इसलिए आपको साथ साथ ब्रिटिश एक्सेंट भी सिखाया जाएगा। अच्छा, इसमें जो ब्रिटिश एक्सेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं, यहाँ पर एक आपका इस्तेमाल हुआ है ग्लोटलिटी, एक इस्तेमाल हुआ है ट्रूटी, और एक इस्तेमाल हुआ है TH का कंसेप्ट, वो भी आपको बताता हूँ। तो लाइन नंबर 3 पे देखें, वहाँ पर लिखा है बट। न्यूट्रल एक्सेंट में इसको पढ़ते हैं बट, और ब्रिटिश एक्सेंट में इसका आखिरी टी जो है वो ग्लोटल टी है। ग्लोटल टी ऐसा टी होता है जो हलक में ही रुक जाता है, उसको अदा नहीं किया जाता। तो ब्रिटिश एक्सेंट में इसको पढ़ेंगे ब, एक झटके के साथ हलक में ही रुक जाता है ग्लोटल टी, तो वो अदा नहीं होता। आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको हर लेसन में प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर हमारा प्रॉपर एक फुल लेक्चर मौजूद है, मैं आपके साथ वो लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ। इसके बाद मैं वीडियो के बाद आपके साथ शेयर कर दूँगा, या नीचे मैं उसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बता रहा था ब, और इसके बाद लफ्ज़ है बोथ। ब्रिटिश एक्सेंट में, न्यूट्रल एक्सेंट में इसको इसी तरह अदा करते हैं बोथ, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में जो TH है ये कन्वर्ट हो जाता है, साउंड इसकी हमें आती है F या V की। लिखने में स्पेलिंग यही लिखते हैं हमेशा, लेकिन साउंड इसकी चेंज हो जाती है। अब यहाँ TH जो है इसकी हमें साउंड आएगी F की। अभी मैं पढ़ने लगा हूँ, आपने सुनना है बोफ। और इसी तरह बीनीथ, बीनीथ में भी जो TH है यहाँ साउंड आएगी हमें F की। जब हम इसे पढ़ेंगे तो कैसे अदा करेंगे, बीनीफ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपने ब्रिटिश एक्सेंट की दो चीज़ें सीखी हैं। एक आपने ग्लोटल टी सीखा है, और एक TH को कन्वर्ट करके साउंड में कैसे पढ़ा जाता है ये सीखा है। आइए अब वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट से। इजिप्टियन, जैपनीज़। प्रैक्टिस में याद रखिएगा हमेशा ऐसे होता है कि मैं वर्ड पढ़ के या लाइन पढ़ के खामोश होता हूँ, तो उस खामोशी में आपने पढ़ना होता है, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इजिप्टियन, जैपनीज़, बोफ, beneath, breeze। ये थी आपकी वर्ड्स की प्रैक्टिस। आपका हो चुका है क्या क्या, कौन कौन से काम हो चुके हैं। रीडिंग प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस,
वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, और अब है आपका टेस्ट। तो टेस्ट की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा फिर इसकी रीडिंग कर देते हैं। आपने इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने अच्छे तरीके से सुनी हैं तो इंशाल्लाह आप टेस्ट अच्छा कर लेंगे। अनवर इज़ इजिप्टियन, Kim is Japanese, both run beneath the sun and fly balloons in the breeze। आइए अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने कितने तवज्जो और ध्यान के साथ आज का लेसन सुना है। नंबर 1 है अनवर इज़। जी प्यारे बच्चों, कौन बताएगा क्या आता है इस फिल इन द ब्लैंक में? अनवर इज़ गुड, अनवर इज़ इजिप्टियन। और नंबर 2 है किम, किम इज़, कौन बताएगा? किम इज़ जापानीज़। वेल डन, वेरी गुड। लगता है आज सब बच्चों ने बहुत तवज्जो के साथ सुना है। नंबर 3 है बोथ रन beneath दी सन। वेरी गुड, आपने इनको फिल भी करना है। एंड फ्लाई काइट्स, नॉट काइट्स, आप यहाँ बालून्स लिखेंगे। एंड फ्लाई बालून्स इन दी ब्रीज। वेरी गुड। तो आज का लेसन आपने बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया है। आज का आपका होमवर्क क्या है? अपना होमवर्क सुन लीजिए। एक तो आपने ये फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है, रफ़ कापी पे इनको लिख के आपने प्रैक्टिस करना है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये आपका लेसन अच्छा तैयार हो जाएगा और साथ में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और नंबर 2 है होमवर्क में कि आपने स्टैंजा 3 की रीडिंग करनी है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। और कैसे करनी है? लाउडली, आपका पता चले कि आप वर्ड्स को अदा कर रहे हैं। बिल्कुल दिल दिल में नहीं पढ़ना, बल्कि ज़ुबान से इनको अदा करना है। उम्मीद है कि आपने आज का लेसन इंतहाई तवज्जो और ध्यान से सुन लिया होगा। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ मज़बूत बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।